क्यों रहना है गुड़गांव में? चलिए जाके देहरादून में रहते हैं, चलिए जाके रुद्रपुर में रहते हैं, या फिर और जो इस किस्म के अन्य शहर हैं उनमें जाकर रहते हैं। उससे लाइफस्टाइल बेहतर मिलेगी और कीमत कम होगी। हम जानने की कोशिश करें क्यों अब भारत की ग्रोथ स्टोरी जो है वह बड़े शहरों के बारे में नहीं रह गई है। ये नए शहरों के बारे में हो गई है, ये टीयर 2 के बारे में हो गई है, टीयर 3 के बारे में हो गई है। जिसका मतलब ये है अब आप छोटे शहरों में इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे अपार्टमेंट्स बनेंगे जिसमें स्विमिंग पूल भी होंगे और अपार्टमेंट के आकार बड़े होंगे, जबकि उनकी कीमत रिलेटिवली मेट्रोपॉलिटन से कम होगी। मेट्रोपॉलिटन हर हालत में आप जितना कमाएंगे उसका अधिकांश को हड़प कर लेगा। बल्कि मेरा तो मानना है कि बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ हो रहा जितना भी माइग्रेशन है उसमें अधिकांशतः सबसे बड़ी वजह पर्यावरण। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। एक समय था जब मैं दिल्ली जैसे बड़े महानगर से निकलता था और कई बार इन्विटेशंस पर छोटे शहरों जिन्हें हम टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज कहते हैं वहां जाते थे तो अंतराल साफ दिखाई देता था। विकास का अर्थ दरअसल तय माना जाता था बड़े शहरों तक, लेकिन अब पिछले दिनों चुपचाप एक बदलाव देखने को मिला है। वे छोटे नगर टाउनशिप्स अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं और उससे केवल उनकी बसावट नहीं बदल रही है बल्कि जीवन की जो तरीके हैं, लाइफस्टाइल जो है वो बदल रही है, एस्पिरेशंस भी बदल रहे हैं। इनफैक्ट अब यूथ एक नए तरीके से उन चीजों को देख रहा है। 2025 में भारत के 40% से ज्यादा नए जॉब्स जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन के बाहर पैदा हुए, जिन्हें हम टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज कहते हैं। उन शहरों में टेक्नोलॉजी को लेकर, लॉजिस्टिक्स को लेकर, रिटेल को लेकर नई नई इंडस्ट्रीज दिखाई दे रही है और जहां पर काफी हायरिंग हो रही है। रिमार्केबल किस्म का हायरिंग ग्रोथ दिखाई दे रहा है। जैन जी प्रोफेशनल्स इस बदलाव को पहले से ही एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं। अब वो मेट्रोपॉलिटन के महंगे और भीड़ भाड़ वाले शहरों को छोड़ना चाहते हैं और छोटे शहर इंदौर जाना चाहते हैं, जयपुर जाना चाहते हैं, गुवाहाटी जाना चाहते हैं, कोयम्बटूर जाना चाहते हैं, विशाखापट्टनम जाना चाहते हैं, नासिक जाना चाहते हैं। वे शहर जो कि सुविधाओं में ठीक ठाक हैं लेकिन वो मेट्रोपॉलिटन नहीं है। वहाँ पे ट्रैफिक जाम उतना नहीं है, वहाँ पर पॉल्यूशन उतना नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर है। और ये मामला केवल युवाओं के लिए नहीं है, ये बड़े ब्रांड्स के साथ है, कंपनीज के साथ है, इन्वेस्टर्स के साथ है। उनको समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट अगर टीयर 2 और टीयर 3 में किया जाएगा तो शायद रिटर्न और बेहतर होंगे, क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन है वहां पर ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वहां पर किराए बहुत ज्यादा हैं, लोगों को जो सैलरी देनी पड़ रही है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए इन्वेस्टर भी मूव करना चाह रहे हैं टीयर 2 की तरफ, टीयर 3 की तरफ। ऐसा तमाम इंडस्ट्रीज में देखते हैं, कोचिंग इंडस्ट्री में भी दिखाई देता है, रिटेल में दिखाई देता है और तमाम इंडस्ट्रीज की बात की है वहां दिखाई देता है। आज के वीडियो में हम इसी फिनोमेना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करें क्यों अब भारत की ग्रोथ स्टोरी जो है वह बड़े शहरों के बारे में नहीं रह गई है। ये नए शहरों के बारे में हो गई है, ये टीयर 2 के बारे में हो गई है, टीयर 3 के बारे में हो गई है। और आज के वीडियो में अंत तक आप देखेंगे हम इसी अर्बन शिफ्ट को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी कि आपके लिए इसके मायने क्या है, विद्यार्थियों के लिए इसके मायने क्या हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मायने क्या हैं, जो लोग रोजगार खोज रहे हैं उनके लिए मायने क्या है। ये किस्म का ट्रांजिशन है जो कि अर्बनाइजेशन आप जानते हैं कि एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और अर्बनाइजेशन का मतलब हमेशा ये माना जाता था कि गांवों से लोग निकलेंगे और महानगरों की तरफ जाएंगे। लेकिन अब गांवों से निकलने वाले लोग टाउनशिप्स की तरफ भी जा रहे हैं या फिर शहरों से लोग उलट रहे हैं, बड़े शहरों से निकल रहे हैं और टाउनशिप्स की तरफ, अपने होम टाउन की तरफ वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मामला अब केवल पुराने तरीके से जैसे हम जनसंख्या के विकास की तरह से समझते थे उसकी बजाय एक ज़्यादा इन डेप्थ किस्म का सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और स्पेशियल किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ये कैसे शहर बन रहे हैं, छोटे शहर वे दिखाई दे रहे हैं। छोटे शहर पहले ट्रांजिट स्पेसेस होते थे, यानी कि जो लोग गांव से निकले हैं वो अगर सीधा महानगर नहीं पहुंच पा रहे, उत्तर प्रदेश के गांव के निकले हुए लोग पहले इलाहाबाद जाकर थोड़े दिन रहना चाहेंगे या लखनऊ जाकर रहना चाहेंगे और उसके बाद वो दिल्ली या मुंबई मूव करेंगे। ये एक तरह का ट्रांजिशनल भूमिका होती थी जो टाउनशिप्स हैं उनकी, टीयर 2 टीयर 3 की। लेकिन अब जो स्थिति है वो एक इमर्जिंग अर्बन इकोसिस्टम के तौर पर विकसित हो रहे हैं। हालांकि एकदम ऐसा नहीं है कि कल हो गया या अचानक हो गया, नहीं, एक किस्म का ग्रेजुअल है। लेकिन फिर भी ये डेमोग्राफिक मोबिलिटी जो है वह दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इन शहरों में आपको इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन दिखने लगा है। पहले बिल्कुल तय होता था कि टीयर 2 टीयर 3 सिटी जो है वो किसी एक चीज के आधार पर चल रहे होते थे। कोई एग्रीकल्चर टाउन होता था,
कोई एक छोटा सा माइनिंग टाउन होता था और उसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलती थी, इकोसिस्टम नहीं होता था, सभी लोग एक ही तरह के कामों में लगे होते थे। अब स्थिति ये आई है कि एक किस्म का इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन दिखाई दिया है, जिसकी वजह से आपको टीयर 2 टीयर 3 में एक अर्बन शिफ्ट दिखाई दे रहा है। जाहिर है फिजिकल स्ट्रक्चर्स में भी दिखाई दे रहा है, वहां पे वैसी बिल्डिंग्स दिखाई देने लगी हैं जैसी बिल्डिंग केवल मेट्रोपॉलिटन में दिखाई देते थे, लेकिन अंतर केवल फिजिकल स्ट्रक्चर्स का नहीं है, ये एकदम ह्यूमन एक्सपीरियंस के लेवल पर है और सोशल रिलेशंस के लेवल पर है। जिस तरीके से रिसोर्स मैनेजमेंट आजकल हो रहा है वह टीयर 2 टीयर 3 में दिखाई दे रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत गंभीरता से समझें, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो अर्बन शिफ्ट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वह माइग्रेशन और सेटलमेंट जो है केवल उसका नहीं रह गया है, अब ये बहुत कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म का फिनोमिना हो गया है। जो लोग समाजशास्त्र पढ़ते हैं वे जानते हैं कि अर्बनाइजेशन एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। आमतौर पर उसके पीछे आर्थिक वजहें रही हैं। जब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तब ये टाउनशिप्स डेवलप हुई, क्योंकि कहीं कोई मिल लग गई तो मिल के आसपास उसका पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा, कहीं पर माइनिंग शुरू हो गई तो उसके आसपास उसका इकोसिस्टम तैयार होगा। ये इस तरीके से विकसित हुए थे। लेकिन जब सर्विस सेक्टर आता है और सर्विस सेक्टर एक्सपेंड करता है तब ये ट्रांसफॉर्मेशन का चरित्र बदल जाता है। अब आपको किसी सर्विस सेक्टर के सेटलमेंट के लिए, किसी कंपनी को शुरू करने के लिए कुछ बुनियादी चीजें चाहिए और उसके बाद आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। आपके पास अगर इंटरनेट है और आपके पास कुछ बुनियादी सुविधाएं इलेक्ट्रिसिटी जैसी हैं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप कानपुर में बैठ के कर रहे हैं कि बैंगलोर में बैठ के कर रहे हैं या फिर आप बैंकॉक में बैठ के कर रहे हैं या किसी अन्य जगह पे कर रहे हैं। आपका काम का जो परफॉर्मेंस है वो किसी भी जगह पर एक जैसी हो सकती है। सर्विस सेक्टर के एक्सपेंशन ने ऐसी स्थितियां पैदा की हैं कि अब टीयर 2 टीयर 3 एसेंशियली टीयर 2 टीयर 3 नहीं रह जाते हैं, उनमें कुछ बदलाव आने शुरू होते हैं। अब वे केवल एक ट्रांजिशनल स्पेस नहीं रह जाते, अब वो एक डेस्टिनेशन की तरह भी बन जाते हैं। हालांकि यह भी समझना है कि यह बदलाव स्पेशियल भी है, स्पेस का बदलाव भी है, हाउसिंग के पैटर्न्स बदले हैं। अब छोटे शहरों में आपको जमीन पर बने हुए मकानों, पूरे के पूरे मकान एक व्यक्ति के पास हो, उसकी जगह पर वहां पर भी अपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। आपको वहां पर भी उस तरह का बदलाव दिखाई दे रहा है जहां पर कि सारी साझा सुविधाएं एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर दे दी गई और उसके बाद इन टीयर 2 टीयर 3 में भी बड़े फ्लैट्स बनने लगे। ये फ्लैट्स जो हैं उस किस्म की जीवन सुविधा दे पाते हैं, उस किस्म का लाइफस्टाइल दे पाते हैं जैसा कई बार मेट्रोपॉलिटन में संभव नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट एक प्रोहाइबिटिंग फैक्टर बन जाएगी। जिसका मतलब ये है अब आप छोटे शहरों में इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे अपार्टमेंट्स बनेंगे जिसमें स्विमिंग पूल भी होंगे और अपार्टमेंट के आकार बड़े होंगे, जबकि उनकी कीमत रिलेटिवली मेट्रोपॉलिटन से कम होगी। ये जो शिफ्ट है इसने कई बार लोगों को आकर्षित किया है कि क्यों रहना है दिल्ली में, क्यों रहना है गुड़गांव में, चलिए जाके देहरादून में रहते हैं, चलिए जाके रुद्रपुर में रहते हैं या फिर और जो इस किस्म के अन्य शहर हैं उनमें जाकर रहते हैं। उससे लाइफस्टाइल बेहतर मिलेगी और कीमत कम होगी। और जाहिर है कि इन जगहों पर जो लेबर की कॉस्ट है वो रिलेटिवली कम होती है। ये सही है कि सैलरीज भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत कम हो, लेकिन जब से ये नई चीजें आई हैं जिसमें कि आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तब बड़ी आसानी से संभव है कि आप गोरखपुर में बैठें या पटना में बैठें और अधिकांश काम को वहीं से कर लें। तो इस तरीके से कुछ नए स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं जिनकी वजह से टीयर 2 टीयर 3 जो है अब इसका मतलब मातहत संरचनाएं नहीं रह गया है। ऐसा नहीं रह गया है कि मेट्रोपॉलिटन जो है वो अच्छी लाइफस्टाइल देने वाली जगह हो गए हैं और टीयर 2 टीयर 3 में आपको समझौता करके रहना पड़ेगा। एसेंशियली अब ऐसा नहीं रह गया है। ये बदलाव है, ये वह अर्बन शिफ्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इससे दरअसल लिवेबिलिटी का मतलब बदला है। याद कीजिए कि जब हम अब देश के बेस्ट लिवेबल टाउन्स की बात करते हैं तो शायद ही उसमें दिल्ली का नाम आएगा, शायद ही उसमें मुंबई का नाम आएगा या बेंगलोर का नाम आएगा, क्योंकि लिवेबिलिटी एसेंशियली अब इन जगहों पर ज्यादा नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंट का सवाल है, क्योंकि ट्रैफिक जाम का सवाल है, एक्सेस का सवाल है और सबसे ज्यादा अफोर्डेबिलिटी का सवाल है। क्या वास्तव में एक आम व्यक्ति जितनी कमाई करता है उसमें एक अच्छा लिवेबल लाइफस्टाइल इन बड़े शहरों में हासिल कर सकता है? हम पाते हैं कि लगातार मुश्किल होता जा रहा है, जबकि छोटे शहरों में इस बात की गुंजाइश फिर भी दिखाई देती है। और ये जो लिवेबिलिटी है इसने मेट्रोपॉलिटन स्पेसेस जो हैं उनको एक डिजायरेबल स्पेस की तरह देखे जाने की संभावनाओं को थोड़ा सा कम किया है। ध्यान रखिएगा, लिवेबिलिटी का मतलब एग्जैक्टली वही नहीं होगा जो मेट्रोपॉलिटन में होता है। टीयर 2 में थोड़ा सा स्लोनेस होगी,
ज़िंदगी जो है बहुत तेज़ गति से नहीं चलेगी, थोड़ी-सी उसकी गति धीमी होगी। ये बात सही है कि एक टियर 2, टियर 3 टाउन में आप रात के 11 बजे उम्मीद करेंगे कि शहर सो जाएगा, वहाँ पर एक नाइट लाइफ़ नहीं होगी, एक्सेप्टेड। लेकिन इससे आपकी लिवेबिलिटी एसेंशियली नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट होती हो, अब यह सोच नहीं बची है। क्योंकि इन जगहों पर आपको ज़्यादा सोशल इंटरेक्शंस मिलते हैं, आपको पर्सनलाइज किस्म के इंटरेक्शंस मिलते हैं, तो लिवेबिलिटी जो है वो अपना चरित्र बदलती है टियर 2, टियर 3 में। और पिछले जिसे हम अर्बन शिफ्ट कह रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि धीरे धीरे आपको टियर 2, टियर 3 को ज़्यादा लिवेबल मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। हालांकि ध्यान रखिएगा, इसके बावजूद कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिनकी वजह से हम खास तौर पर टियर 2, टियर 3 को अब कह रहे हैं कि वो डिजायरेबल स्पेस बनते जा रहे हैं। कॉमन स्पेसेस बेहतर हुए हैं, सड़कें बेहतर होने की दिशा में जा रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा बैकबोन रहेगा अर्बन ट्रांजिशन का। जब आप इन शहरों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना शुरू करेंगे, आप अस्पताल देने शुरू करेंगे, आप मॉल देने शुरू करेंगे, आप स्कूल देने शुरू करेंगे, आप सड़कें देनी शुरू करेंगे और आप सैनिटेशन की सुविधाएं हैं वो देनी शुरू करेंगे, तो लोगों को इन शहरों में रहने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वो इसे स्वीकार करना चाहेंगे और धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं। ये अलग बात है कि डेवलपमेंट सडन नहीं होगा, इंक्रीमेंटल होगा। अभी आज मेट्रो शुरू हो रही है, 5 साल के बाद नए स्कूल आ जाएंगे, कुछ नए अस्पताल आ जाएंगे और धीरे धीरे वो स्पेस एक डिजायरेबल स्पेस बन जाएगा। ये जो अर्बन ट्रांजिशन है, मैं चाहता हूं कि आप इसे गंभीरता से इस पर विचार करें, क्योंकि ये आपके जीवन के एस्पिरेशंस को बदल सकता है। क्योंकि अभी आपकी एस्पिरेशन बहुत बार केवल मेट्रोपॉलिटन से जुड़ी हुई होती हैं। आपको लगता है किसी दूसरे देश में चले जाओ, किसी दूसरे शहर में चले जाओ, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में और तमाम किस्म से जिस किस्म के बदलाव टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में हो रहे हैं, जिस तरह के डेवलपमेंट मिल रहे हैं, जिस तरह की लिवेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, उससे इस बात की गुंजाइश धीरे धीरे बढ़ी है कि आपको टियर 2 और टियर 3 भी स्वीकार्य लगने लगे। इसमें गवर्नेंस का इशू भी है, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे इंटरनेट का पेंट्रेशन बढ़ा है, वैसे वैसे गवर्नमेंट्स पर भी ये प्रेशर बढ़ा है कि वो डिलीवर करें, क्योंकि अब हमेशा इस बात की संभावना रहती है कि जो आपका सोशल मीडिया है वो आपकी कमियों को उजागर कर देगा। टियर 2, टियर 3 सिटीज़ को भी क्वालिटी डिलीवर करने पर गवर्नेंस के लेवल पर ज़रूरत पड़ती है। प्लानिंग से शुरू करना पड़ता है और प्लानिंग से लेकर ग्रोथ तक आपको यह बदलाव लगातार सस्टेन करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी गवर्नेंस, किसी भी राज्य की, किसी भी शहर की गवर्नेंस बेहतर होती जाती है, तो लोग स्वीकारना शुरू करते हैं उस शहर को अपने भविष्य के लिए। अगर इसके सोशल डायमेंशंस को समझें तो और इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, माइग्रेशन जैसा मैंने कहा एक सामाजिक व्यवहार है। अब ये सामाजिक व्यवहार जो है सामान्यतः एक किस्म के कल्चरल प्रैक्टिसेस से जुड़ा होता है, एडेप्टेशन से जुड़ा होता है। इसलिए अगर छोटे शहर आपको वे चीज़ें देते हैं जिनकी ज़रूरत आपको सामाजिक तौर पर होती है, आपके रिश्तेदार आसपास हैं, आपके दोस्त मिलने की संभावनाएं आपके आसपास हैं और अन्य किस्म के जो सामाजिक व्यवहार हैं जिसमें कि बच्चों की शादियां करने की, नाते बनाने की और अन्य सोशल चीज़ों की, अगर वे आसपास हैं तो आपको ये शहर काम में लगने लगते हैं, आपको स्वीकार्य लगने लगते हैं। और स्वाभाविक है कि जैसा हम कह रहे हैं कि अल्टीमेटली इस बात पर भी डिपेंड करता ही है कि आपके लिए ज्यादा आसान और सस्ता है इन शहरों में रहना। मेट्रोपॉलिटन हर हालत में आप जितना कमाएंगे उसका अधिकांश को हड़प कर लेगा। अभी हाल में पिछले दिनों जब कहा गया कि एक मिडिल क्लास है, वह गुड़गांव में मिडिल क्लास का मतलब है कि 7 से 8 लाख रुपया प्रति माह चाहिए, और बाकायदा किसी व्यक्ति ने उसका ब्रेकअप करके बताया कि इतना पैसा इस चीज़ में चला जाता है, इतना ईएमआई में चला जाता है, इतना कार के लिए चला जाएगा और इतना आपकी एंटरटेनमेंट में चला जाएगा। एंड यू रियलाइज कि आप इतना सब कमाने के बावजूद इन शहरों में, बड़े शहरों में आप हमेशा एज पर रह रहे होते हैं, आपकी सेविंग्स हमेशा कम होती हैं, जबकि इस बात की संभावना है कि मात्र 1 लाख या 80,000 रुपये कमाने के बावजूद आप छोटे शहरों में एक बेटर लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर पा रहे हो सकते हैं। और अंततः एक महत्वपूर्ण चीज़ स्वाभाविक तौर पर वह है जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। ये सही है कि हमारे छोटे शहरों का मतलब कोई स्वच्छतम पर्यावरण नहीं है, लेकिन इतना भी तय है कि हमारे महानगरों का मतलब बेहद दम घोंटू वातावरण है।
एक ऐसी चीज़ जहाँ पर आप प्रतिदिन एक दिन रहते हैं तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी और छोटी हो जाती है। ये जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है मेट्रोपॉलिटन में, यह एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से बहुत बार लोग छोटे शहरों की तरफ मूव करना सीख रहे हैं। बल्कि मेरा तो मानना है कि बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ हो रहा जितना भी माइग्रेशन है, उसमें अधिकांशतः सबसे बड़ी वजह पर्यावरण और जिसे हम ट्रैफिक की समस्या कहते हैं वह होती है। बहुत बार लोग रिटायर होने के बाद बड़े शहरों को छोड़कर छोटे शहरों की तरफ जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बड़े शहरों में जो हवा की क्वालिटी है, पानी की क्वालिटी है और यातायात की क्वालिटी है, वो बहुत बिगड़ गई है। तो ये एनवायरमेंटल कंसिडरेशन जो हैं वो भी आपको छोटे शहरों की तरफ आकर्षित कर रही हैं, और छोटे शहरों को इस बात का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें अभी से अपनी प्लानिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि वे ग्रीन स्पेसेस तैयार करें, वाटर कंजर्वेशंस करें और ऐसी प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करें जिनसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह रेजिलिएंट हो और लिवेबिलिटी को इम्प्रूव करता हो। ये इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी वह महत्वपूर्ण चीज है जिसने इस अर्बन शिफ्ट को इनेबल किया है। टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये संभव हुआ है कि अगर आप छोटे शहर में भी रह रहे होंगे, तब भी चूंकि आपके पास वही जोमेटो होना है, वही स्विगी होना है, तभी आपके पास वही ऑनलाइन से सर्विसेज डिलीवर करा सकने की क्षमता होना है। इसलिए इसका मतलब है कि छोटे शहरों में रहने का मतलब बहुत डेप्रिवेशन नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी बहुत सारी वही चीजें उपलब्ध करा रही है जो बड़े शहरों में उपलब्ध होती हैं, और इससे स्वाभाविक है कि आपको एक्सेस मिलता है उन चीजों के लिए जो चीजें आमतौर पर अब तक केवल महानगरों को उपलब्ध थी। अगर आप सरकारी नीतियों के स्तर पर भी समझे, तो जब स्मार्ट सिटीज की बात की गई और 100 सिटीज की बात की गई, तो स्वाभाविक तौर पर यह उम्मीद की जा रही थी कि टीयर 2 टीयर 3 में अगर वे सुविधाएं, वह स्मार्टनेस अवेलेबल हो जिसे हम केवल महानगरों के साथ जोड़ते हैं, तो बहुत सारे लोग उन जगहों पर रहना पसंद करेंगे, या फिर कम से कम उन जगहों से माइग्रेट आउट करना जो है उसे अवॉइड करेंगे। मुझे नहीं पता कि यह योजनाएं कितनी सफल रही हैं, लेकिन लोगों की समझ में निश्चित तौर पर यह बदलाव देखने को मिलता है। इसलिए लिवेबिलिटी को अब आपको भिन्न तरीके से देखना पड़ेगा। अर्बन शिफ्ट एक किस्म का मल्टी लेयर्ड किस्म का बदलाव है। इससे पहले इस देश ने इस किस्म के बदलाव नहीं देखे हैं, क्योंकि छोटे नगर जो हैं अब वो एक्सपेंड भर नहीं कर रहे हैं, वो बल्कि ऑफर कर रहे हैं एक नए किस्म की सपने को, कि अब लोग बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ, और जाहिर है कि गांवों से छोटे शहरों की तरफ माइग्रेट करना चाहेंगे। तो एक तरह से यह इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का सवाल है, सोशल रिकॉन्फिगरेशन का सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, और उसके साथ एनवायरमेंट के बेहतर होने का सवाल है। इन सारी चीजों के मिलने का यह परिणाम हुआ है कि हम समाज में ये वाला बदलाव देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी बदलाव, इस किस्म का सेटलमेंट का बदलाव एकाकी नहीं होता। वे अपने साथ रोजगार की चीजों को लेकर आता है, सामाजिक बदलावों को लेकर आता है, नई किस्म के रिलेशनशिप मॉडल्स को लेकर आता है। इसलिए किसी भी टेक्नोलॉजिकल बदलाव को, किसी भी ज्योग्राफिकल बदलाव को आइसोलेशन में नहीं देखा जाना चाहिए। सवाल है कि क्या हम इन बदलावों के लिए तैयार हैं, क्या हम इन चुनौतियों के लिए तैयार हैं कि अब हमारे टीयर 2 और टीयर 3 जो हैं वे ड्राइविंग इंजन होंगे, वो ग्रोथ इंजन होंगे। अगर हम इनके लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर हम इन शहरों की स्थिति भी ऐसी बना सकते हैं जैसी हमने महानगरों की बना दी। इसलिए योजनाओं के स्तर पर और व्यक्तिगत तौर पर अपनी एस्पिरेशन के स्तर पर हमें इस बदलाव के लिए तैयार होना ही चाहिए।